गुड इवनिंग ऑल। सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और जल्दी से कमेंट भी करिए कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके, तो जैसा कि हमने जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है टारगेटेड एमपी सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। आपको ब्रीफ इंट्रो में दे दूं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि ये जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, जिसके अंदर हमने सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया था। देन हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल को डिस्कस यहाँ पे किया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो वेदरिंग हमारा होता है ना, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, उसको डिस्कस किया था। और उसके आगे हमने वेदरिंग के बेसिस पर सॉइल के टाइप्स को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेज सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, फेज सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फेज सिस्टम की यहां पे बात करूं तो सॉइल जो हमारी होती है, इसमें फेज सिस्टम की बात की जाए तो हमारे दो फेज सिस्टम होते हैं। अगर फर्स्ट मैं बात करूं तो आपका 3 फेज सिस्टम होता है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड बात करूं आपसे तो सेकंड आपका 2 फेज सिस्टम होता है। क्लियर, तो 2 फेज सिस्टम हमारे होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 फेज सिस्टम की, तो 3 फेज सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है कि एयर, वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और ऐसी जो सॉइल होती है जिसके अंदर एयर, वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट हो, ऐसी सॉइल को आप पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हो। क्या बोलते हो? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हो। सेकंड 2 फेज सिस्टम की अपन ने बात की है, तो 2 फेज सिस्टम जो हमारा है, ये हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला अगर मैं बात करूं जिसके अंदर सिर्फ एयर और सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर आपका प्रेजेंट नहीं है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, यही होते हैं हमारे सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपको मैंने कल बताया था कि ये क्या होता है, आपका वॉइड्स होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? वॉइड्स आपका होता है। तो भाई इन वॉइड्स के अंदर आपका एयर या फिर वाटर या फिर बोथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बोथ वाला केस तो ये हो गया 3 फेज सिस्टम के, भाई एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। अब 2 फेज सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो वॉइड्स के अंदर आपका पहला जो टाइप मैंने बताया, इसके अंदर आपका एयर प्रेजेंट है और सॉइल सॉलिड आपकी प्रेजेंट है। तो ऐसी जो सॉइल आपकी होगी वो आपकी ड्राई सॉइल कहलाएगी। कौन सी सॉइल कहलाएगी? ड्राई सॉइल कहलाएगी। और वाटर अगर प्रेजेंट होगा सॉइल सॉलिड्स के साथ, तो ये आपकी जो सॉइल होगी ये आपकी फुली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी फुली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अभी अपन इनको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम आपका होता है। यहां से नई डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो सॉइल की। क्लियर? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सॉलिड, तो आप बोल सकते हो कि सॉइल जो हमारा होता है ना, वो इंटरमिक्स ब्लेंडेड फॉर्म होता है एयर, वाटर एंड सॉलिड्स का। ठीक है, तो ये एक आपकी नई डेफिनेशन भी यहां से बनती है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं 3 फेज सिस्टम की। तो 3 फेज सिस्टम में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई 3 फेज सिस्टम के अंदर आपका क्या होगा? सॉइल सॉलिड होगा, वाटर होगा और क्या होगा? एयर होगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए? ये आपके यहाँ पे सॉलिड हो गए हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? ये आपका वाटर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया है? ये आपका एयर हो गया है। ठीक है, तो आपका 3 फेज सिस्टम के अंदर सॉलिड्स, वाटर एंड एयर आपका क्या है? प्रेजेंट है। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा कि इस टाइप की सॉइल का टोटल वेट क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, आपने को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम की बात की है और यहाँ पे अपन ने इसकी बात की है, वेट की बात की है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है? यहाँ पे
ये आपका है यहाँ पे भाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये भी जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वॉल्यूम है। और ये W जो आपका है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, W आपका रिप्रेजेंट कर रहा है भाई टोटल वेट को, ठीक है। अगर इंडिविजुअल बात करो तो कितने पोर्शन में आपके सॉलिड्स हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कितने पोर्शन में वाटर है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितने पोर्शन में आपका एयर है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। सिमिलरली वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो एयर और वाटर आपके हैं ये आपके कहां पे प्रेजेंट होने वाले हैं, ये प्रेजेंट होने वाले हैं आपके वॉइड्स के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, सॉइल सॉलिड्स हो गए आपके, सॉलिड्स पार्टिकल आपके हो गए, ठीक है। इनके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एयर देखने को मिलेगा और आपको वाटर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे थ्री फेज सिस्टम के अंदर, थ्री फेज सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। अच्छा, थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो आपकी सॉइल होगी वो सॉइल आपकी कैसी होगी, ये मैं ऑलरेडी आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया हूं, आपकी सॉइल होगी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल की यहां पे बात करूं तो टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, इन तीनों का एडिशन हम कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा, टोटल वेट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल वेट ऑफ सॉइल हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब जो वेट ऑफ एयर आपका है, वेट ऑफ एयर जो आपका है, इसको मैंने इक्वल टू रख दिया है 0। क्यों, क्योंकि भाई एयर का वेट होता है क्या, नहीं होता है। जैसे सपोज अगर ये हाथ है मेरा, तो एयर तो इस पूरे रूम में है, ठीक है, ये हाथ पे से भी फ्लो हो रही होगी, इस एरिया में भी होगी, लेकिन हमें उसका क्या वेट आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना भाई। इन सब के कंपैरिजन में तो एक निग्लिजिबल बोल सकते हो ना कि भाई वेट आपका क्या निग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वेट ऑफ एयर को यहाँ पे 0 किया, ठीक है। वेट ऑफ एयर को 0 किया तो टोटल वेट हमारा क्या हो जाएगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि एयर हमारा क्या हो गया 0 हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो अब वॉल्यूम अगर अपने को निकालना है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये हो गया आपका Vs प्लस VW प्लस VA, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तीनों को ऐड कर दिया। अब आपको ये पता है कि भाई जो एयर और वाटर आपका है ये आपका कहां पर प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है वॉइड्स के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट है, वॉइड्स के अंदर आपका प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा आपको बोल दूं, यहाँ पर मैं आपको क्या बोल दूं, यहाँ पे ये बोल दूं कि भाई वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपका है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका है और वॉल्यूम ऑफ जो वाटर आपका है ये आपका बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को लिख सकता हूं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हमारा यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही आ जाएगा। तो हमारी जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, जो हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, इसका जो टोटल वेट हमारा है वो टोटल वेट आपका निकल के आया है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और टोटल वॉल्यूम जो निकल के आया है वो निकल के आया है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आई बात समझ में यहां तक, हाँ यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये हमारी जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है ना, इसका टोटल वेट निकल के आ गया है
और ये हमारा टोटल वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ गया है। अब याद ये रखना है कि भाई न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये फेज सिस्टम बनाते आना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल वेट क्या होता है और टोटल वॉल्यूम क्या होता है। तो ये हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हुई है, कहने का मतलब 3 फेज सिस्टम अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे 2 फेज सिस्टम की। और 2 फेज सिस्टम जो अपन ने अभी पढ़े थे ना, मैंने आपको बताया था 2 फेज सिस्टम आपके 2 टाइप के होते हैं। अगर टाइप ए की मैं यहाँ पे बात करूं, टाइप ए की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टाइप ए के अंदर ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपके सॉलिड्स हो गए, और ये आपका क्या हो गया, एयर हो गया। अच्छा, सॉलिड्स और एयर अगर हुई आपकी, तो ऐसी सॉइल जो हमारी होगी वो सॉइल कैसी होगी, ड्राई सॉइल होगी। कैसी सॉइल होगी, वो हमारी ड्राई सॉइल होगी, ठीक है। और सेकंड जो हमारा फेज सिस्टम है, इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सॉलिड्स, और दूसरा जो वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वाटर, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो हमारे वाटर से फिल हैं, तो हमारी जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, हमारी सॉइल पूरी फुली सैचुरेटेड हो जाएगी। सॉइल कैसी हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड 2 फेज सिस्टम हो गया है। एक हो गया ड्राई सॉइल का, एक हो गया फुली सैचुरेटेड सॉइल का। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को वही टोटल वेट निकालना है ड्राई सॉइल का, और टोटल वॉल्यूम निकालना है ड्राई सॉइल का। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। अब अपने को पता है वेट ऑफ एयर जो हमारा रहेगा वो हमारा इक्वल टू 0 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वेट, टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा भाई वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर आपका हो गया है 0। तो हमारा टोटल वेट जो होगा वो हमारा यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल वेट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टोटल वेट हमारा किसके इक्वल हो गया, ये टोटल वेट हमारा हो गया इक्वल वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई सॉइल के केस में, ठीक है। सिमिलरली अगर फुली सैचुरेटेड की मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो फुली सैचुरेटेड में जो टोटल वेट आपका होगा वो होगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर तो आपका इक्वल टू 0 होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका वेट ऑफ सॉइल आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ सॉइल आपका निकल के आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। सिमिलरली वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो वॉल्यूम आपका टोटल वॉल्यूम यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम वही निकल के आ जाएगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आ जाएगा, ठीक है। और वेट भी आपका निकल के आ गया, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो ये आपका ड्राई सॉइल हो गया है, और ये आपका फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गया है। दैट्स कॉल्ड द फेज सिस्टम, ये आपका फेज सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे ये 3 फेज सिस्टम आपने देखा था ना, तो 3 फेज सिस्टम के अंदर अगर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका है, ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका है, अगर आप इसको बन के इक्वल्स टू रख दो, क्लियर, मतलब यूनिटी में आपने ले लिया है, तो आप इसी को यूनिट फेज डायग्राम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, यूनिट फेज डायग्राम भी आप बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, यूनिट फेज डायग्राम भी आप बोलते हो। आई बात समझ में, फेज सिस्टम समझ में आया, 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, हाँ, क्लियर है यहां तक। चलो देन आगे बढ़ते हैं। तो फेज सिस्टम अपन ने डिस्कस किया, तो फेज सिस्टम के बाद अब अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ना है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे, यहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर है वाटर कंटेंट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है यहाँ पर वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर कंटेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट हमारा रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्या होता है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हमारा होता है, रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई 100 किया तो वाटर कंटेंट हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये रेशियो आपको याद रखना है, रेशियो क्या बोलोगे भाई, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ
सॉइल सॉलिड दैट्स कॉल्ड द वाटर कंटेंट, इसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। क्लियर? वाटर कंटेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, अपर लिमिट इसकी नहीं होती है। अगर यहीं पे बात की जाए कि टू फेज सिस्टम आप देखो, इसके अंदर वाटर कंटेंट है क्या? नहीं है भाई, सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो एयर के द्वारा फिल हैं, तो ऐसी सॉइल हमारी क्या कहलाएगी? ऐसी सॉइल हमारी कहलाएगी ड्राई सॉइल। तो इन केस ऑफ ड्राई सॉइल जो हमारा वाटर कंटेंट होगा वो हमारा जीरो होगा। वाटर कंटेंट कितना होगा? वाटर कंटेंट हमारा जीरो होगा। लेकिन वाटर कंटेंट की रेंज की मैं बात करूं तो वाटर कंटेंट की रेंज जो है वो क्या हो सकती है? तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज आप देखोगे, मैंने बोला देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, यही बोला ना। तो रेंज आपकी जो होगी वो हो जाएगी आपकी 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी आपकी? रेंज आपकी यहां पर हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर? ये आपको याद रखना है, दैट इज द वाटर कंटेंट। क्लियर? क्या होता है, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। वाटर कंटेंट आपका होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे देखना, आप पार्टीशन के इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। वाटर कंटेंट कैन बी एस्टिमेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉरी वेट ऑफ सॉइल ऑल्सो। अभी आप यहां पे देखोगे कि हमने जो वाटर कंटेंट निकाला है वो वाटर कंटेंट का रेशियो मैंने बोला है वेट ऑफ वाटर, क्या बोला है वो मैंने आपको यहां पे बोला है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही बोला है। यहां पे हमने क्या लिया है आप देखो, ये आपका यहां पे मैंने लिया है, यहां पे लिया है वेट ऑफ सॉलिड। अब मैं ये बोल रहा हूं कि वाटर कंटेंट को मैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ सॉइल भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? तो आप यहां पे देखो, इसको मैंने W डैश से डिनोट किया है और मैंने क्या लिखा है? रेशियो लिखा है कि भाई वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट मैंने ले लिया। अब टोटल वेट जो हमारा यहां पर होगा वो हमारा टोटल वेट क्या होगा? तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। सॉइल हमारी फुली सैचुरेटेड यहां पे होगी, तो भाई वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर तो आपका वैसे ही जीरो हो जाना है। ठीक है, चलो अब जो ये टोटल वेट ऑफ सॉइल आपका है ये आपका चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें बोल सकते हो कि ये डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर एंड टाइम के ऊपर। वेट ऑफ वाटर, टेम्परेचर गर्मी के दिनों में अगर देखोगे तो भाई वाटर कंटेंट आपका जो होगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे सॉइल के अंदर। इसीलिए ये जो टोटल वेट आपने लिया है तो टोटल वेट के चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गेट चेंज्ड ऑन, ये चेंज हो सकता है जब अगर आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए। लेकिन वेट ऑफ सॉलिड जो आपका होगा, वेट ऑफ सॉलिड जो आपका होगा ये आपका चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ सॉलिड तो जितना है उतना ही आपका रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखना आप, इतना आया आपको समझ में? हाँ, कि भाई ये जो टोटल वेट हमारा सॉइल का है ये हमारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब हमने क्या किया, हमने वेट ऑफ सॉलिड से कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब आप ये देखोगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड दैट इज द वाटर कंटेंट, यही होता है वाटर कंटेंट। ये वाटर कंटेंट अपन ने लिख दिया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। इसको कट नहीं करता हूं, ब्लैक कलर है, बाद में आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ए आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 बन गए। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका फिर से वाटर कंटेंट आपका बन गया है। क्लियर? तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ सॉइल आपने जब निकाला तो क्या निकल के आया आपका? वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, यही निकल के आया। तो अब आपको याद यहां पे ये रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ W, स्मॉल w इज मोर देन H कंपेयर टू W डैश। मतलब कहने का ये है कि भाई मैं वाटर कंटेंट को विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट किया और विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं कि इन दोनों में सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है तो सिग्निफिकेंस हमारा इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड है ये हमारा चेंज्ड नहीं होगा।
नॉट चेंज्ड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे अपने निकालेंगे वो अपने को मोस्ट रिलायबल वैल्यू मिलेगी एज कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि भाई ये W जो है टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपका है ये आपका बदल सकता है अगर लोकेशन बदल दी जाए, टेम्परेचर बदल दिया जाए और टाइम को बदल दिया जाए। क्लियर है वाटर कंटेंट? प्रदीप क्लियर है? चलो देन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है वो हमारा स्मॉल ई होता है। बॉयड रेशियो क्या कहलाता है? बॉयड रेशियो हमारा रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। क्लियर? हम वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई बॉयड रेशियो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो बॉयड रेशियो हमारा यहाँ पे हो गया है, बॉयड रेशियो हमारा यहाँ पे हो गया है, क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये जो वॉल्यूम ऑफ बॉयड आपका है इसको आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी आपको बताया था थ्री फेज सिस्टम के डायग्राम के अंदर मैंने बताया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स जो हमारा होगा वो एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। क्यों? क्योंकि एयर और वाटर बॉयड्स के अंदर ही तो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड बाई अपन ने कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ गया डेफिनेशन क्या हो गई है आपकी बॉयड रेशियो की। बॉयड रेशियो आपका हो गया है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आपका होता है। अब यहां पे देखो बॉयड रेशियो नॉट इक्वल टू जीरो, बॉयड रेशियो कभी भी जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। अब आगे का थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कॉम्पैक्शन आप करते हो, कंसोलिडेशन आप करते हो ना, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करते हो आप वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप 100% बॉयड्स को नहीं हटा सकते। ठीक है, इसीलिए तो ये बोला कि बॉयड रेशियो जो आपका होगा ये कभी भी जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो पॉइंट आपको मैंने बताया ये पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखने वाला पॉइंट आपका है। ठीक है, कि भाई बॉयड रेशियो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स हमारा जीरो के इक्वल टू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहां पे है कि भाई जो हमारा बॉयड रेशियो होगा ये हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, क्योंकि जब जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, जब जीरो से बराबर नहीं हो रहा है तो हमेशा जीरो से ज्यादा ही रहने वाला है, तो ये हमारा हमेशा जीरो से ज्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉयड रेशियो इज हायर। अगर हमारा बॉयड रेशियो हायर है फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एंड लोअर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, बॉयड रेशियो जो हमारा रहेगा वो हायर रहेगा हमारा फाइन ग्रेन सॉइल में और लोअर रहेगा हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में। अब आप बोलोगे फाइन ग्रेन सॉइल क्या होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता भी होगा। फाइन ग्रेन सॉइल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फाइन ग्रेन सॉइल में आप क्या बोल सकते हो कि फाइन ग्रेन सॉइल आपका क्या होता है, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले ये आपकी फाइन ग्रेन सॉइल आपकी होती है। कोर्स ग्रेन सॉइल में आपका क्या आ जाता है, आपका ग्रेवल आ जाता है, सैंड आ जाता है, हाँ यही आ जाता है ना। तो हायर आपका जो रहेगा बॉयड रेशियो वो सिल्ट एंड क्ले के अंदर रहेगा और कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर आपको उसकी वैल्यू कम मिलेगी, मतलब लोअर आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज द ग्रेवल और सैंड। ये आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल आपकी हो गई। ठीक है, तो बेसिक आपको ये बताया मैंने यहाँ पे कि क्या होता है कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। आगे अपने को डिस्कस करना ही, जब अपन ग्रेडेशन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पोरोसिटी होती है। अब पोरोसिटी हमारी क्या होती है, तो पोरोसिटी हमारा रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखो आप, स्मॉल एन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो स्मॉल एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इनटू कर दिया 100 का मल्टीप्लाई, तो ये बता रही है यहाँ पे हमें परसेंट पोरोसिटी की, कितने परसेंट पोरोसिटी है हमारी। ठीक है, अब पोरोसिटी जो आपकी होगी ये आपकी 0 से आपकी क्या है, ज्यादा है, लेकिन 1 से कम है। तो पोरोसिटी की ये रेंज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई पोरोसिटी की जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई पोरोसिटी की रेंज 0 टू 1 के बीच में आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0 टू 1 के बीच में आपको मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। अब आपने अभी बॉयड रेशियो पढ़ा जिसको आपने ई से डिनोट किया, और आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, पोरोसिटी आपने पढ़ा। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, मतलब ई और एन को कोरिलेट करते हैं, क्योंकि बॉयड रेशियो के अंदर भी तो यही बात हो रही थी ना। देखो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स जो आपका था, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स जो आपका था वो आपने विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड लिया, और पोरोसिटी में आपने विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपने ले लिया, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपने ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो, तो पोरोसिटी आपका क्या होता है, सिंपल सा, पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है ये क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं ना, तो आप देखोगे ये वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स जो आपका है ये भी आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही आ जाएगा, हमने डिवाइड किया। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये अभी आपने पढ़ा था, ये आपने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपने पढ़ा था अभी बॉयड रेशियो, पढ़ा था बॉयड रेशियो। तो ये पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ई। ठीक है, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ई। तो रिलेशन यहाँ पे क्या बन के आया, पोरोसिटी मतलब एन इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस, क्या बन के आया, एन इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये रिलेशन आपका बन के आया। और इसका जस्ट अपोजिट देखोगे आप, तो अपोजिट क्या, मतलब इसी को, सॉरी अपोजिट बोल रहा हूं, अपोजिट अभी अपन आगे देख लेंगे। अगर इसी को देखा जाए तो इसी को एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो, डेट इज द 1 माइनस एन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, रिलेशन पोरोसिटी और बॉयड रेशियो का रिलेशन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयड रेशियो इज मोर देन पोरोसिटी, मतलब बॉयड रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है वो पोरोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो देखो, because void ratio measured with respect to constant property or whereas porosity measure with respect to volume of soil mass। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास की तो अभी मैंने बात आपसे की है, भाई अगर टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो उसमें तो आपको चेंजेस मिल सकता है, अगर लोकेशन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए। ठीक है, और आप वॉइड रेशियो को क्या कर रहे हो, वॉइड रेशियो को एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स आपके कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए वॉइड रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोरोसिटी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्लियर है,
तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो यहाँ पे टर्म्स है या प्रॉपर्टी है, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्मॉल एस जो आपका होता है वो क्या होता है? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आपका एक रेशियो है। क्लियर? क्या है आपका? रेशियो है। किस किस के बीच में? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बीच में। ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लो। ये लिखा हुआ है कि भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हमारा है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हमारा होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा होगा। ठीक है, यही होगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की यहाँ पे बात की जाए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखो, अब यहाँ पे तीन कैटेगरी अपन ने डिवाइड की। एक तो थ्री फेज सिस्टम हमारा हो गया, टू फेज सिस्टम के अंदर दो सिस्टम हो गए। थ्री फेज सिस्टम में पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल आई, और फिर अगर मैं बात करूं तो आपका टू फेज सिस्टम के अंदर ड्राई सॉइल आया है, और ड्राई सॉइल के साथ साथ क्या आया है आपका? एक सैचुरेटेड सॉइल आया है। तो अगर मैं बात करूं कि पार्शियली सैचुरेटेड आपकी सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है मतलब कि एयर वाटर एंड सॉलिड आपका है, और ये आपका क्या होता है? थ्री फेज होता है। थ्री फेज सिस्टम। और थ्री फेज सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि आपका एयर होगा, वाटर होगा और सॉलिड होगा, और इस थ्री फेज सिस्टम को आप पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हो। ये भी आपको मैंने अभी बताया था। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होगा 0 to 1 के बीच में आपका रेंज करेगा। कितना करेगा? 0 to 1 के बीच में आपका रेंज करेगा। ठीक है, याद रखनी है ये चीज, भाई कितना रहने वाला है? तो ये 0 to 1 के बीच में आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टू फेज सिस्टम में अगर बात करूं तो ये दोनों जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों जो आपके बने हुए हैं ये आपके टू फेज सिस्टम है। ये आपका क्या है? ये आपका टू फेज सिस्टम है। ठीक है, तो टू फेज सिस्टम में ये जो पहला आप देख रहे हो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई सॉइल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ड्राई सॉइल को। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो एयर के द्वारा फिल्ड है। तो ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होगा 0। ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका क्या होगा? ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको मिलेगा 0 देखने के लिए। और फुली सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं तो फुली सैचुरेटेड मतलब सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो वाटर के द्वारा फिल्ड अप हैं, और वाटर के द्वारा अगर फिल्ड अप हैं तो फिर क्या होगा? फिर हमारा जो भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन है जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सॉइल हो गई है हमारी फुली सैचुरेटेड। तो फुली सैचुरेटेड में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहेगा, ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 0 रहेगा, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा। कितना होगा? 0 to 1 के बीच में आपका होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आया समझ में? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद हमारा जो प्रॉपर्टी आता है वो प्रॉपर्टी हमारा आता है एयर कंटेंट। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? फिर हमारी प्रॉपर्टी आती है एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट हमारा क्या होता है? तो एयर कंटेंट को स्मॉल ए सफिक्स सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आप देखो एयर कंटेंट जो हमारा रेशियो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है एयर कंटेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखो एक रिलेशन होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और आपका एयर कंटेंट के बीच में। क्या रिलेशन होता है कि जो आपका एयर कंटेंट है प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1, ये क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इक्वल टू 1 होता है। एयर कंटेंट अभी आपने पढ़ा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका होगा, इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो गया, कॉमन यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया एलसीएम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वीए प्लस इक्वल टू 1 आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देखो यहाँ पे, हाँ आगे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। यही तो है, हो गया प्रूफ। हाँ, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात ये करूंगा मैं आपसे कि अगर हमारी पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल हुई, क्या हुई, पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल हुई, तो हमारा जो एयर कंटेंट होगा वो एयर कंटेंट हमारा 0 to 1 के बीच में होगा। फुली सैचुरेटेड, अगर फुली सैचुरेटेड आपका सॉइल होगा तो एयर कंटेंट हमारा क्या होगा, 0। कितना होगा, 0 हमारा होगा। और अगर हमारी जो सॉइल है वो हमारी ड्राई सॉइल हुई, अगर वो सॉइल हमारी कैसी हुई, ड्राई सॉइल हुई, तो उसके लिए एयर कंटेंट क्या होगा, 1 होगा। उसके लिए एयर कंटेंट क्या होगा, उसके लिए हमारा एयर कंटेंट 1 होगा। ठीक है, क्लियर है ना प्रदीप, मनीष? हाँ, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि पार्शियल सैचुरेटेड के लिए 0 to 1, फुली सैचुरेटेड के लिए आपका 0 रहेगा, और ड्राई सॉइल के लिए जो आपका रहेगा वो एयर कंटेंट आपका 1 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन में कि भाई पार्शियल सैचुरेटेड में 0 to 1 और आपका ड्राई सॉइल में आपका ये 0 हो रहा था, और सैचुरेटेड में आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे एयर कंटेंट के लिए आपने देख लिया है कि वही पार्शियल सैचुरेटेड 0 to 1 रहेगा, फुली सैचुरेटेड में 0 हो जाएगा, और ड्राई सॉइल के केस में आपका एयर कंटेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताएं जल्दी से कमेंट करके। चलो देन आगे की प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। तो आगे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आगे प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आगे प्रॉपर्टी हमारी है परसेंट ऑफ एयर वॉइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, परसेंट ऑफ एयर वॉइड। अब परसेंट ऑफ एयर वॉइड क्या होता है, और जो हमने अभी एयर कंटेंट पढ़ा वो क्या होता है। तो देखो, परसेंट ऑफ एयर वॉइड की अपन यहाँ पे बात करें तो इसको हम स्मॉल n सफिक्स a से अपन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इसको। तो आप बोल सकते हो कि भाई परसेंट ऑफ एयर वॉइड की बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है अब हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आप यहां पे देखोगे एयर कंटेंट में ये हमने देखा था किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम भी किसका, सॉइल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम परसेंट ऑफ एयर वॉइड को यहां पे देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं, परसेंट ऑफ एयर वॉइड को देख रहे हैं। अब जो परसेंट ऑफ एयर वॉइड हमारा होता है इसकी जो वैल्यू हमारी होगी वो हमारी 0 to 1 के बीच में होगी। इसके बीच में होगी
0 to 1 के बीच में होगी। 0 से ज्यादा है, 1 से आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। और इक्वल्स टू भी है, 0 के इक्वल है और 1 के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये सिंबल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो हमने एयर कंटेंट यहाँ पे पढ़ा है और जो हमने परसेंट ऑफ एयर वॉइड हमने पढ़ा है, तो इनकी अगर बात करें दोनों की, तो इन दोनों के बीच में एक आपका रिलेशन होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन हमारा ये परसेंट ऑफ एयर वॉइड एंड एयर कंटेंट के बीच में। अब परसेंट ऑफ एयर वॉइड जो हमने देखा है, वो हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम आपका है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे किससे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। ऊपर और नीचे दोनों जगह वॉल्यूम ऑफ वॉइड से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरचेंज अपन ने यहाँ पे किया, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम यहाँ लेके आ गए और इस वॉल्यूम को हमने वहां भेज दिया, टोटल वॉल्यूम को। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एयर कंटेंट, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपका क्या होता है, ये आपका पोरोसिटी। ये रिलेशन आपका क्या निकल के आ गया, Na इक्वल्स टू AC इंटू N, ये निकल के आ गया, ठीक है। पोरोसिटी आपका 0 to 1 के बीच में रेंज कर रहा है, एयर कंटेंट भी आपका 0 to 1 के बीच में रेंज कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई परसेंट ऑफ एयर वॉइड जो हमारा होता है, यह हमारा प्रोडक्ट ऑफ एयर कंटेंट एंड पोरोसिटी होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एयर कंटेंट और पोरोसिटी होता है। आई बात समझ में। एक नया रिलेशन ही निकल के आया है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये जितने भी रिलेशंस अपन पढ़ रहे हैं ना भाई, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो फैक्चुएट क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो फैक्चुएट क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, और मैं तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी बेसिक्स चीजें हैं, ये हमें पता होंगी, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो परसेंट ऑफ एयर वॉइड हो गया आपका, ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेट की और डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है यूनिट वेट और डेंसिटी की अपन बात करते हैं। एक ही है दोनों चीजें। यूनिट वेट जो हमारा होता है उसको हम गामा, ठीक है। चलो, तो यूनिट वेट की अगर बात करें तो यूनिट वेट जो हमारा होता है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट हमारी हो जाती है। और डेंसिटी की हम जब बात करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम वेट के फॉर्म में लेते हैं, इसमें हम मास के फॉर्म में लेते हैं, बस डिफरेंस इतना कितना है। इसमें यूनिट वेट में जब भी हम बात करेंगे वेट के फॉर्म में बात करेंगे, और हम जब डेंसिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मास के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला आता है व्हाट इज बल्क यूनिट वेट, क्लियर। इसी को बल्क यूनिट डेंसिटी भी बोला जाता है, या बल्क डेंसिटी बोलो, सॉरी यूनिट वेट बोल रहा हूं मैं, यूनिट डेंसिटी बोल रहा हूँ। बल्क यूनिट वेट, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ बल्क डेंसिटी, क्या बोल सकता हूँ, बल्क डेंसिटी। तो बल्क यूनिट वेट जो हमारा होता है, वो बल्क यूनिट वेट हमारा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना सा याद रखना है आपको। बल्क यूनिट वेट हमारा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा होता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा इक्वल्स टू W डिवाइड बाई V, ठीक है। और अगर मैं बल्क डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो देखो वेट की जगह क्या आ जाएगा, वेट की जगह आपका मास यहाँ पे आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ वेट के टर्म में अपन बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मास के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मास के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बल्क यूनिट वेट कहलाता है, ठीक है। चलो,
बल्क यूनिट वेट हो गया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ड्राई यूनिट वेट आएगी। अब ड्राई यूनिट वेट क्या कहलाएगा? तो अब ड्राई का मतलब यहां पे आ गया ना, मतलब हम यहाँ पे ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं। वो ड्राई सॉइल का वेट क्या होता है? हाँ, टोटल वेट क्या होता है ड्राई सॉइल का? ड्राई सॉइल का टोटल वेट आपका होता है, हाँ, वेट ऑफ सॉलिड होगा, वही तो होगा। हाँ, वेट ऑफ एयर तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप ड्राई यूनिट वेट को क्या बोलोगे? गामा डी से रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, यही हो जाएगा। और ये जो W आपका है, ये W आपका किसके बराबर हो जाएगा? W आपका वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ एयर जो आपका होगा वो तो आपका 0 है, वो तो आपका क्या है? वो तो आपका 0 है। ये अपन ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ड्राई सॉइल के लिए। हाँ, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ गया। देखो, ये जो निकाला था अपन ने आगे अभी टोटल वेट फेस सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वही तो है आपका ये। नेक्स्ट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसको गामा सेट से रिप्रेजेंट आप करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? गामा, सॉरी, गामा सेट से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब सेट सैचुरेटेड यहां पे हो गया, मतलब जितने भी वॉइड्स आपके सॉइल के हैं वो सारे के सारे आपके वाटर के द्वारा फिल्ड अप है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? अब यहाँ पे आ जाएगा सैचुरेटेड वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप बोलोगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। बल्क यूनिट वेट आपका हो गया वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो वेट आपका आ रहा है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल आपकी रहने वाली है, मतलब वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ एयर तो आपका जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो वेट आपका आने वाला है ना, वो वेट आप यहाँ पे याद रखना कि भाई ये जो वेट आपका होगा वो वेट आपका होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर तो हो गया हमारा यहाँ पे 0। तो ये जो टोटल वेट हमारा रहेगा ये वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हमारा रहने वाला है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये वेट ऑफ सॉलिड आपका हो जाएगा। यहाँ पे सैचुरेटेड वेट है, ठीक है, सॉलिड प्लस वाटर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट मतलब कि सबमर्ज्ड में आपको पता चल गया है कि सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है। सबमर्ज्ड का मतलब ये है कि सॉइल जो आपकी है वो पूरी की पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे ये आपकी ड्राई सॉइल है, आप देखना रिप्रेजेंटेशन क्या किया हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे ये बाहर है, ये ड्राई सॉइल है। अब ये पानी का लेवल है, अब सॉइल आधी पानी में है आधी पानी के बाहर है, जिसको आप पार्शियली सैचुरेटेड बोलोगे। अब जो सॉइल है वो बिल्कुल सरफेस से टच हो गई है, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे जो वॉइड्स होंगे वो वाटर से फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये धीरे धीरे सॉइल आपकी क्या हो गई? पानी के अंदर डूब गई है। डूब गई है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सबमर्ज्ड सॉइल हो गया। तो एक चीज याद रखना कि जैसे जैसे सॉइल आपकी पानी के अंदर जाएगी या फिर ड्राई स्टेज से सबमर्ज्ड स्टेज की ओर जाएगी, यह अपने वेट को लॉस करती जाएगी। ये क्या करती जाएगी? यह अपने वेट को लॉस करती जाएगी। क्या करती जाएगी? वेट लॉस होगा भाई। पानी के अंदर जैसे जैसे सॉइल आपकी अंदर होती जाएगी, सबमर्ज्ड की ओर जाती जाएगी, उसका वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सबमर्ज्ड यूनिट वेट में अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? सबमर्ज्ड वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारा कहलाएगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो देखो, रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो आप, सबमर्ज्ड यूनिट वेट की अगर मैं बात करूं तो इस सबमर्ज्ड यूनिट वेट को बायोंट यूनिट वेट भी बोला जाता है। बायोंसी का यहाँ पे सिद्धांत जो आपका है वो आपका लग जाता है। ठीक है, सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, वही है बायोंट फोर्स, उन्हीं ने बताया था। ठीक है, तो सबमर्ज्ड जो आपका यूनिट वेट है वो आपका क्या कहलाता है? बायोंट यूनिट वेट भी कहलाता है। ये नाम आप याद रखना, अगर कभी ऐसा
एग्जाम में दिख जाए लिखा हुआ, क्योंकि भाई सब इंजीनियर का एग्जाम है, उसमें नए शब्द दिखना मामूली बात है। ठीक है, तो ये आपको वो नहीं करना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो मैंने सुना नहीं है, ऐसा रिएक्ट नहीं करना है भाई। सबमर्ज्ड यूनिट वेट को ही आप बायोन्ट यूनिट वेट बोलते हो। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पे ये बोलता है कि भाई ड्राई सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड की कैटेगरी में जा रही है, तो वह अपने वेट को लॉस करेगी। क्लियर? तो ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो आपका है, यह आपका किस पर बेस्ड है? यह हमारा बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। किस पर बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये चीज आपको याद रखना है, किस पर बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये चीज आर्किमिडीज ने बोली थी कि सॉइल पानी के अंदर अगर जाएगी सबमर्ज्ड कैटेगरी की ओर, तो उसका क्या होगा? उसका वेट लॉस होगा। क्या होगा उसका? उसका वेट लॉस होगा। ठीक है, अभी यहां पे इन्होंने बताया है आगे, आप देखो। ठीक है, पानी के अंदर ये सॉइल है, ये आपका सैचुरेटेड वेट है, वॉल्यूम हो गया। तो आप देखो, नेट वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू सबमर्ज्ड वेट। जो सॉइल का नेट वेट होगा वही आपका सबमर्ज्ड वेट के बराबर होगा। तो नेट वेट ऑफ सॉइल हमारा क्या हो गया? वेट सबमर्ज्ड इक्वल्स टू सबमर्ज्ड। तो जो सैचुरेटेड है उसमें से हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो गामा सबमर्ज्ड यहाँ पे क्या निकलेगा? गामा सबमर्ज्ड आपका यहाँ पे बन जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वी। अब आप बोलोगे ये कहां से चीजें आ गई हैं? तो ये चीजें यहां से आ गई हैं। गामा सबमर्ज्ड हमारा क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। हाँ, इसको कर दिया इंटरचेंज यहाँ पे, इंटरचेंज, हाँ मल्टीप्लाई। तो ये आप ये यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, तो गामा सबमर्ज इनटू टोटल वॉल्यूम हो गया। और ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई? ये निकल के आ गई है वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल की। तो वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो गामा सबमर्ज्ड हमारा क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, यही निकल के आ गया। तो गामा सबमर्ज्ड जो हमारा है, वो गामा सबमर्ज्ड हमारा क्या हो जाएगा? वो गामा सबमर्ज्ड हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम माइनस हमारा वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हमारा यहाँ पे हो गया। तो गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इसमें से माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, माइनस गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वी से वी तो आपका कैंसिल आउट यहाँ पे हो गया। अब आप आगे देखो यहाँ पे, तो वेट ऑफ सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये जो टर्म हमारी यहाँ पे निकल के आई है, ये टर्म पूरी की पूरी, ये जो टर्म आपकी है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है सैचुरेटेड सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये हमारी क्या होती है? सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो इस पूरी टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। निकल आया? तो एक तो ये फॉर्मूला आपका बन गया कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो आपका है वो आपका होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा सबमर्ज्ड हमारा जो होता है, आप इसको 1/2 गामा सेट भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? 1/2 गामा सेट भी बोल सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि गामा सबमर्ज्ड जो हमारा होता है 1/2 ऑफ गामा सेट होता है। क्या होता है? 1/2, 1/2 मतलब हाफ ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है हमारा क्या? गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड मतलब सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो हमारा होगा वो सैचुरेटेड यूनिट वेट का क्या होगा? आधा होगा। क्लियर?
देखो जितना पढ़ते जा रहे हो उतना आप प्रैक्टिस करते जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट के कंटेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो ये सब्जेक्ट आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के नोट्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे जो आपके सेक्शंस में अवेलेबल हैं। और आपके साथ ही साथ टेक्निकल इंग्लिश वाले जो है सॉइल मैकेनिक्स इंग्लिश में है वो भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से कंप्लीट थ्योरी नोट्स को डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट कर लें और पढ़ना उससे स्टार्ट कर दें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बोर्ड के ऊपर, ये जो है आपको ये एज अ पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। इससे हेल्प ये हो जाएगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे आप करते जाना, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे ना तो एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप इसको स्टार्ट करोगे करने के लिए तो ऐसे बर्डन आपका बढ़ता जाएगा। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल डिसाइड करना है, उसके बेसिस पे आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज आपने क्लास के अंदर जो पढ़ा है सबसे पहले आप उसका जो काम है, जैसे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उस टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस सीट्स लगाना है, थ्योरी नोट्स पढ़ना है, तो ये सारी चीजें डेली बेसिस पे होना चाहिए। क्लास के अंदर आज जो पढ़ा उसका रिवीजन हैंड टू हैंड आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेसिस पर ये जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देखी है, देखो क्वेश्चन हमारा है जिसके अंदर हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू देके रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू देके रखी हुई है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो हमारा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड जो है उसको आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो गामा सबमर्ज्ड के लिए अभी आपने क्या देखा था कि भाई गामा सबमर्ज्ड जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ, गामा सेट मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये आपका हो गया 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया, ऐसे निकालोगे ना आप, यही पढ़ा था। देखो ये निकला था आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो आपका होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया और इससे हमने आंसर निकाला 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे कि भाई दूसरा जो होता है वो पढ़ा था हमने गामा सेट का हाफ, तो 1/2 इंटू 20, इससे भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आया है। तो देखो दोनों से ही आंसर आपका वही आ रहा है ना। ठीक है, ये प्रूफ भी आपका हो गया। ये चीज आपको याद रखना है कि भाई वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अगर आप देखोगे यूनिट वेट जो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपका होता है। ठीक है, तो ये नोट वाली चीजें हैं, ये याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो ये आपको अपने से लेना पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की। क्लियर, किसकी बात करेंगे? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। सारी बात कर ली, सॉलिड्स की बात नहीं की है। तो भाई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड लेंगे। क्या लेंगे? वेट ऑफ सॉलिड हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट्स कॉल्ड द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यह हमारा कहलाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और आप यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई वेट ऑफ सॉलिड जो आपका है नॉट चेंजेबल, ये कभी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारा है ये भी हमारा नॉट चेंजेबल है, ये भी कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आपको यूनिट वेट का सीक्वेंस जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आपका ज्यादा होगा, इससे कम क्या होगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। इसके बाद आपका बल्क यूनिट वेट होगा, इसके बाद आपका ड्राई यूनिट वेट होगा और इसके बाद आपका गामा सबमर्ज्ड होगा।
क्लियर? ये आपके घटते क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका लिखा हुआ है, और यहां से ये आपका कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। होप सो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आप सभी को क्लियर होगा। हाँ, अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको ये 1 आवर्स की मैं क्लासेस कंडक्ट करा रहा हूँ टेक्निकल का, ठीक है। 2 3 4 5 क्लास आपकी हो जाएंगी, थोड़ी सी आपकी भी हेडेक वो आपकी हैबिट हो जाएगी सिटिंग की, ठीक है। जैसे ही हैबिट आपकी सिटिंग की बन जाएगी तो आपका एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा मैं पैरेलली। 2 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल के रहेंगे और एक आपका नॉन टेक का सब्जेक्ट चल ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिटिंग की आपकी हैबिट्स हो जाएगी तो इस क्लास का भी टाइमिंग बढ़ा दूंगा और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस पर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर एनी डाउट और भी कोई डाउट आता है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो, उसमें मेरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू।